कैलेंडर एक ऐसी वस्तु है जिसकी अहमियत जब वो ना हो तब पता चलती है। कैलेंडर अन्य आवश्यक वस्तुओं के मुकाबले मामूली प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि हम सभी कैलेंडर के अनुसार ही चलते हैं। काम की या छुट्टी की योजना तैयार करनी है तो कैलेंडर की ही जरूरत पड़ती है। अब साल 2024 आ चुका है और इस मौके पर सभी को नए कैलेंडर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस मौके पर यह जानना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब और कैसे कैलेंडर अस्तित्व में आया। मनुष्य में आदिकाल से ही यह प्रवृत्ति प्रबल रही है कि वो हर चीज पर नियंत्रण रखे, ऐसी चीजों पर भी जो उसके सामर्थ्य के बाहर हो। प्राकृतिक घटनाओं का भी लेखा जोखा रखने का कार्य खोजी और उत्साही प्राचीन मनुष्य ने समय समय पर किया। दुनिया भर में सूर्योदय और सूर्यास्त नियम से होता है, चंद्रमा नियम से घटता और बढ़ता है। यही वे प्राकृतिक घटनाएं थी जिनके अनुसार मनुष्य स्वयं के कार्यों को साध सकता था, उनके अनुसार चल सकता था, और उसने ऐसा किया भी। इसी तरह उसने समय को बांधने के लिए घड़ी का आविष्कार किया तथा गुजरते दिन को मापने के लिए पंचांग का। सूर्य के अनुसार दिन और महीने विभाजित कर तैयार हुआ सौर पंचांग और चंद्र की कलाओं की गणना पर आधारित पंचांग बना चंद्र पंचांग, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर। साल 2013 की बात है। अंग्रेज पुरातत्वविदों ने दावा किया कि उन्होंने विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर खोज निकाला है। उन्हें यह कैलेंडर मिला स्कॉटलैंड की वॉरेन फील्ड पर। यह कैलेंडर जमीन में किए गए 12 गड्ढों में निर्मित था। ये 12 गड्ढे दक्षिण पूर्व क्षितिज की दिशा में थे, जो कि एक ऐसी पहाड़ी की ओर इशारा कर रहे थे जहां से शीतकालीन अयनांत यानी विंटर सोलिस्टिक सनराइज होता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि शिकारी और संग्रहकर्ता मनुष्य इन गड्ढों का उपयोग सूर्य के मुकाबले चांद की ऊंचाई और कला तथा बदलते मौसम की जानकारी पाने के लिए करते थे। इस कैलेंडर को 10,000 साल पुराना बताया गया। आज का कैलेंडर, मौजूदा समय में जो कैलेंडर हमारे आपके घर में टंगा हुआ है उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर किस तरह अस्तित्व में आया, इसका भी रोचक इतिहास है। दरअसल इसे 13वें पोप ग्रेगोरी द्वारा प्रचलित किया गया था, जिन्होंने इसे जूलियन कैलेंडर में सुधार के बाद पेश किया था। वहीं जूलियन कैलेंडर रोमन सम्राट जूलियस सीजर के द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने 46 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत की थी। उन्हीं के नाम पर इसे जूलियन कैलेंडर कहा गया, और चूंकि वे रोम के सम्राट थे इसीलिए इसे रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। इस कैलेंडर में 365 दिन थे और प्रति 4 वर्षों में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता था, यानी कि इसमें एक लीप ईयर भी होता था। यह कैलेंडर बहुत हद तक सटीक तो था, लेकिन सम्राट से सौर वर्ष की गणना में महज 11 मिनट की भूल हो गई थी। इसी कारण समय के साथ यह कैलेंडर मौसम के साथ सामंजस्य बैठाने में भूल करता रहा। इस भूल का परिणाम यह हुआ कि जिस ईस्टर को 21 मार्च को मनाया जाता था वो कैलेंडर में दूर होता चला गया। पोप ग्रेगरी को इस बात की चिंता हुई और उन्होंने एलोयसियस लीलियस नामक इटालियन वैज्ञानिक को इस भूल को सुधारने के लिए बुलाया। काफी हिसाब किताब लगाने के बाद लीसियस ने सुझाया कि इस भूल को सुधारने के लिए 10 दिन की छलांग लगानी होगी। साथ ही उसने एक सुझाव यह भी दिया कि अगले 40 वर्षों तक लीप ईयर का अस्तित्व न रहे। जब जूलियन कैलेंडर की 4 अक्टूबर 1582 गुरुवार की रात को लोग सोए तो अगले दिन यानी शुक्रवार को लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर की 15 अक्टूबर 1582 की तारीख के साथ जागे। हालांकि मजेदार बात यह है कि इतना सटीक होने के बाद भी यह कैलेंडर सौर वर्ष से 26 सेकंड पीछे चलता है। इसी के चलते 3323 सालों में एक दिन का अंतर आएगा, जिसे हाल फिलहाल के लिए तो नजरअंदाज किया जा सकता है। भारत के पंचांग। जिस समय जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर को चलाया उस समय भारत में पहले से ही कई प्रकार के संवत चलन में थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध संवत है विक्रम संवत, जो कि उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। इसके आरंभ की तिथि 57 से 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। महाकवि कालिदास इन्हीं सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। हालांकि सम्राट विक्रमादित्य और कालिदास के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में कई मतभेद हैं। बहरहाल रोचक बात यह है कि राजा प्रजा में यह संदेश देने के लिए कि उनके शासन के साथ एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है, नया संवत चलाते थे। लेकिन संवत शुरू करने की एक विशेष परंपरा भी थी और हर कोई संवत आरंभ करने का अधिकारी नहीं था। किसी भी नए संवत को शुरू करने की शास्त्र सम्मत विधि यह थी कि जो भी राजा अपना संवत चलाना चाहता है उसे संवत के प्रथम दिन के पूर्व तक राज्य के जितने भी लोग जिस किसी के भी ऋणी हो उनका ऋण चुकाना होगा।
विक्रम संवत में महीनों के नाम विदेशी संवतों की तरह देवता, मनुष्य या संख्यावाचक नहीं है तथा इसकी तिथियां भी सूर्य और चंद्र की गति पर आधारित हैं। यानी कि यह कहा जा सकता है कि विक्रम संवत वैज्ञानिक और प्रामाणिक है। हालांकि भारत में कई प्रकार के संवत प्रचलन में थे, जिसका जिक्र 11वीं शताब्दी में भारत आए अल बरूनी ने किया था। उसने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है, लोग आमतौर से श्री हर्ष, विक्रमादित्य, शक, वल्लभ और गुप्त संवत को काम में लाते हैं। मौर्य काल में भी पंचांग निर्माण किया जाता था, जिसका जिक्र मेगस्थनीज ने किया है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त राजदूत था और उसने लिखा है कि नए वर्ष के दिन यहाँ पंचांग सुनाया जाता है और बच्चों की जन्म पत्री बनाने के लिए उनका जन्म समय लिखा जाता है। पुराणों में भी काल निर्धारण स्पष्ट रूप से किया गया है। एक महीने को 2 पक्ष, कृष्ण और शुक्ल, तथा वर्ष को 2 अयन, दक्षिणायन और उत्तरायण में बांटा गया है। इसे क्रमशः देवताओं की रात्रि और दिन मानकर हमारे एक वर्ष को देवताओं का एक दिन माना गया है। राष्ट्रीय संवत चैत्र प्रतिपदा 1879 यानी कि 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। यह 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नामकरण के पीछे कई मत हैं, लेकिन सबसे प्रचलित मत के अनुसार इसे कुषाण राजा कनिष्क ने चलाया था। हालांकि इस संवत की शुरुआत किसने की, यह भारतीय इतिहास और काल गणना के सबसे बड़े अबूझ प्रश्नों में से एक है। अन्य संवत्सरों की गाथा। ज्योतिर्विदा भरण में कलयुग के 6 व्यक्तियों के नाम आए हैं जिन्होंने संवत चलाए थे। ये नाम इस प्रकार हैं: युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, नागार्जुन व कल्की। कलहण ने भी राजतरंगिणी में 3 संवत्सरों के उपयोग का उल्लेख किया है: सप्तऋषि संवत, कली संवत और शक संवत। कश्मीर में प्रचलित संवत का नाम सप्तऋषि संवत के रूप में मिलता है, जिसका उल्लेख कलहण में भी किया गया है। इसे लौकिक संवत के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्र और सौर संवत है और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ईसा पूर्व 3076 में प्रारंभ हुआ माना जाता है। श्रीलंका के ग्रंथ महावंश में उल्लेख है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक सप्तऋषि संवत 6208 में हुआ था। एक अन्य संवत है वीर निर्वाण संवत, जिसका संबंध भगवान महावीर के निर्वाण से है। महावीर स्वामी का निर्वाण ईसा पूर्व 527 में कार्तिक कृष्ण अमावस्या की अर्धरात्रि में हुआ था, इसलिए इस संवत की प्रथम तिथि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है। एक अन्य प्रसिद्ध और ऐतिहासिक संवत है गुप्त संवत। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस स्वर्ण युग में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे महान प्रतापी सम्राटों ने देश पर शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। इसकी शुरुआत सम्राट के राज्याभिषेक के दिन हुई थी। सम्राट चंद्रगुप्त को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर था। इन सम्राट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त काल में मिले अनेक शिलालेखों में गुप्त संवत की तिथियां उत्कीर्ण हैं।